वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वांगशन वालुशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। आज मैं आप सबके साथ एक न्यू शियान वांग फ़ैन फिक्शन शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। फ़ैन फिक्शन का नाम है माय रूड एंड एरोगेंट हस्बैंड। ऑथर का नाम है गुलरुख शाह 857। इस फ़ैन फिक्शन का पूरा क्रेडिट रियल ऑथर को जाता है और ऑथर की परमिशन से ही मैं ये फ़ैन फिक्शन आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इस फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। ल्यानोंगची, जो कि अपने रूम में अपने बेड पर सो रहा था, वो अपनी आंखें खोलता है। सनलाइट उसके ब्यूटीफुल से फेस पर पड़ने लगती है। ल्यानोंगची यौन करता है। ल्यानोंगची चिल्लाते हुए अपने सर्वेंट से कहता है, बटलर हान। थोड़ी देर बाद वो सर्वेंट रूम के अंदर आता है और पूछता है, यस यंग मास्टर। ल्यानोंगची कहता है, क्या मुझे ये हर बार याद दिलाना पड़ेगा कि मेरे उठने से पहले मेरा वार्म बाथ प्रिपेयर होना चाहिए? और तुमने मेरे रूम में आने से पहले नॉक क्यों नहीं किया? सर्वेंट कहता है, सॉरी यंग मास्टर। मास्टर ने मुझे काम दिया था जो करने की वजह से मैं बहुत बिजी हो गया था। ल्यानोंगची कहता है, बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बहाने बनाने वाले से बहुत ज़्यादा नफ़रत है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम जैसे गरीब लोग इतना बहाना क्यों बनाते हो। मुझे इससे नफ़रत है। इसे दोबारा मत दोहराना, वरना तुम इस नौकरी से गुड बाय कह सकते हो। सर्वेंट कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए यंग मास्टर। ल्यानोंगची कहता है, मैं तुम्हारा ये स्टूपिड वाला सॉरी नहीं सुनना चाहता हूँ। क्या मेरे डैड ऑफिस जा चुके हैं? सर्वेंट कहता है, यस यंग मास्टर, अभी 11:30 बज चुके हैं। ल्यानोंगची कहता है, क्या टाइम को मेंशन करने की ज़रूरत है? क्या तुम मुझे ताना मारने की कोशिश कर रहे हो? सर्वेंट कहता है, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ यंग मास्टर। ल्यानोंगची कहता है, गरीब लोग, हाँ। किसी को मेरे लिए वार्म बाथ प्रिपेयर करने का ऑर्डर दो, और हाँ, नैनी लियाओ को मेरा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए कहो। सर्वेंट नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ सर्वेंट वहाँ पर ल्यानोंगची के लिए वार्म बाथ प्रिपेयर करने के लिए आते हैं और आज के लिए उसका सूट निकालने के लिए आते हैं। ल्यानोंगची अपने मन में सोचता है, मैं गरीब लोगों से बहुत नफ़रत करता हूँ। वो बहुत मतलबी होते हैं। वो औरत भी इन्हीं में से एक थी। ये कहते हुए ल्यानोंगची अपने बेड पर से खड़ा होता है और बाथरूम में चला जाता है। उसका वार्म बाथ पहले से ही प्रिपेयर था। अब 2 बज चुके थे। लैंचरन अपने ऑफिस से घर वापस आ चुका था। सर्वेंट लैंचरन को बुक करते हैं और लैंचरन नोट करता है। लैंचरन ल्यानोंगची की तरफ देखता है, जो कि सोफे पर बैठ के वीडियो गेम खेल रहा था। जिस सोफे पर ल्यानोंगची बैठा हुआ था, उसने उस सोफे को पूरी तरह से मैसी कर दिया था। ल्यानोंगची ने हर जगह चिप्स के पैकेट और पॉपकॉर्न को फेंक रखा था। उसने जूस को भी ग्राउंड पर फेंक दिया था क्योंकि उसे उसका टेस्ट पसंद नहीं आया था। लैंचरन ल्यानोंगची के नाम को पुकारता है। ल्यानोंगची अपने डैड की तरफ मुड़कर देखता है और कहता है, वेलकम होम डैड। लैंचरन पूछता है, मेरा सन कैसा है? ल्यानोंगची कहता है, मैं बस इन गरीब लोगों से तंग हो चुका हूँ। ये हमेशा मेरे मूड को स्पॉइल कर देते हैं। लैंचरन शाय करता है। उसे पता है कि ल्यानोंगची गरीब लोगों से इतनी नफ़रत क्यों करता है। लैंचरन ल्यानोंगची के सर को थपथपाते हुए कहता है, वांगची, हर गरीब एक जैसा नहीं होता। ल्यानोंगची कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो सबसे बुरी थी। उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। लैंचरन शाय करते हुए सोचने लगता है, मैं चाहता हूँ कि कोई तुम्हारी ज़िंदगी में आए और तुम्हें और तुम्हारी मेंटालिटी को बदल दे। मैंने सच में तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है। मुझे तुम्हें इस हद तक बिगाड़ने के लिए अफसोस हो रहा है। उसने ऐसा क्यों किया? अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो आज सब कुछ बिल्कुल ठीक होता। इसके बाद लैंचरन फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विविशियन अपने छोटे से होटल में काम कर रहा था। वो कस्टमर को सर्व कर रहा था। वो एक बहुत अच्छा
शेफ़ है, इसलिए बहुत सारे लोग उसके होटल में आते हैं। सारे कस्टमर जा चुके थे और अब वोविशियान अपने ग्रैंडमा के लिए मेमोस पैक कर रहा था। इसके बाद वो होटल को बंद करता है। वोविशियान जब अपने घर के लिए रास्ते पर था, तभी एक बाइक पर एक पर्सन जो कि हाई स्पीड में उस बाइक को चला रहा था, वो उसके पास से गुजरता है, जिसकी वजह से वोविशियान के ऊपर कीचड़ गिर जाता है। उसका कपड़ा पूरी तरह से गंदा हो जाता है और इसलिए मेमोस जो कि पैकेट में था वो भी गंदा हो जाता है। वोविशियान गुस्से में उस पर्सन पर चिल्लाते हुए कहता है, हे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? लेकिन वो पर्सन वोविशियान को इग्नोर करके अपने रास्ते की तरफ चला जाता है। वोविशियान गुस्से में अपनी मुट्ठी को कस लेता है। वोविशियान गुस्से में कहता है, आजकल के ये अमीर लड़के। ये कहकर वोविशियान अपने घर पर आता है। वोविशियान अपनी ग्रैंडमा को ग्रीट करता है, जो कि उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। ग्रैंडमा पूछती है, आइंग, तुम्हारे कपड़े गंदे क्यों हैं? वोविशियान कहता है, कुछ नहीं ग्रैंडमा, बस एक अमीर लड़के ने मेरे कपड़ों को बर्बाद कर दिया। ग्रैंडमा, सच में ये अमीर लड़के बहुत ज़्यादा मैनरलेस होते हैं, इनके पास तमीज़ नहीं होती। खैर कोई बात नहीं, मैं जाकर अपने कपड़े को बदलता हूँ, इसके बाद मैं कुछ खाने के लिए बनाऊँगा। ये मेमोस जो मैं आपके लिए लाया था, उस अमीर लड़के की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये कहकर वोविशियान अपने रूम में जाता है। वोविशियान फ्रेश होने के बाद किचन में आता है और वो नूडल्स बनाता है। वहीं दूसरी तरफ लेनोंगची कॉलेज जाता था और उसका पूरे कॉलेज में बस एक ही फ्रेंड था जिसका नाम शू यांग था। बाकी जितने भी दूसरे स्टूडेंट्स थे वो सब लेनोंगची से कोसों दूर रहते थे, क्योंकि उन्हें लेनोंगची जैसे अमीर बिगड़े हुए लड़के का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेनोंगची हमेशा गरीब लोगों को परेशान किया करता था। शू यांग ने लेनोंगची को ऐसा करने से बहुत बार मना किया, लेकिन लेनोंगची उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और यहाँ तक कि इस बात की वजह से उन दोनों में अक्सर झगड़ा हो जाता था। उस दिन कॉलेज में लेंचरन को लेनोंगची की बहुत सारी शिकायतें सुननी पड़ती है और इसी वजह से उसके सर में दर्द हो जाता है और वो कॉफ़ी पीने के लिए पास के ही एक होटल में आता है। वो एक टेबल के पास बैठता है। वो देखता है कि वो होटल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। थोड़ी देर बाद एक लड़का लेंचरन के टेबल के पास आता है जहाँ वो बैठा हुआ था। वो लड़का बहुत ही पोलाइटली और ब्राइट स्माइल के साथ पूछता है, यस सर, आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं? लेंचरन कहता है, मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लेकर आओ। वो लड़का कहता है, ठीक है सर, लेकिन अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? लेंचरन कहता है, हाँ क्यों नहीं। वो लड़का कहता है, सर, इस उम्र में ऐसी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी आपको नहीं पीनी चाहिए, यह आपके हेल्थ के लिए बुरा हो सकता है, आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। लेंचरन कहता है, मैं ये जानता हूँ, पर मेरे सन की वजह से मुझे स्ट्रॉन्ग हेडेक हो रहा है। मैंने इस होटल के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे बनाए हुए कॉफ़ी को टेस्ट करने आया हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का कहता है, आपका यहाँ वेलकम है सर, मेरा नाम विंग है और मैं इस होटल का ओनर हूँ। लेंचरन कहता है, ये बहुत अच्छी बात है। वोविशियान कहता है, ठीक है, मैं आपके लिए अभी कॉफ़ी लेकर आता हूँ। ये बोलकर वोविशियान वहाँ से चला जाता है। लेंचरन सोचने लगता है, कितना पोलाइट बॉय है, काश कि वांगजी भी इसकी तरह होता। थोड़ी देर बाद वोविशियान कॉफ़ी लेकर आता है और वो उस कॉफ़ी को टेबल पर रखते हुए कहता है, सर, आपकी कॉफ़ी। लेंचरन कहता है, थैंक यू। फिर वो कॉफ़ी के एक सिप को पीता है। लेंचरन कहता है, इसका टेस्ट तो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है, अगली बार मैं यहाँ पर लंच करने के लिए आऊँगा। वोविशियान कहता है, थैंक यू सर, आपका हमेशा यहाँ पर वेलकम है। कॉफ़ी को पीने के बाद लेंचरन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लेंचरन फिर से वोविशियान के होटल में आता है। वोविशियान ब्राइट स्माइल के साथ लेंचरन को ग्रीट करता है। थोड़ी देर तक वोविशियान लेंचरन से बातें करता है, फिर वो ऑर्डर लेके वहाँ से चला जाता है। वोविशियान थोड़ी देर बाद
उस डिश के साथ वहाँ पर आता है जिसे लैंचरन ने ऑर्डर दिया था। जैसे लैंचरन उस फूड को टेस्ट करता है, उसे उसकी मदर की याद आ जाती है। उसकी मदर भी उसके लिए ऐसा ही फूड बनाती थी। लैंचरन को अब ये यकीन हो गया था कि वो विशान एक बेस्ट शेफ़ है और उसकी कुकिंग स्किल बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। लैंचरन वोविशन के साथ अपने नंबर को एक्सचेंज करता है। उस दिन जब वोविशन वापस अपने घर जा रहा था, तभी उसे अचानक से हेडेक सा फील होने लगता है और वो वहीं पर अपने सर को पकड़कर बैठ जाता है। एक स्पोर्ट्स कार जो कि वहीं से गुजर रही होती है और उस स्पोर्ट्स कार में जो पर्सन होता है वो वोविशन पर पानी फेंक देता है। वोविशन जल्दी से खड़ा होता है और वो गुस्से से उस पर्सन की तरफ देखने लगता है और वो उस पर्सन को उस स्पोर्ट कार में देख के शॉक्ड हो जाता है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, नहीं वो हैंडसम लग रहा था क्योंकि उसके फेस पर सनलाइट पड़ रहा था जो कि उसे और ज़्यादा हैंडसम बना रहा था। उसके राउंड आइज़, लॉन्ग नोज और पिंक लिप्स। वोविशन अपने थॉट से बाहर आया जब उसके चेहरे पर पानी फेंका गया। वोविशन गुस्से से लैनोंगची की तरफ देखते हुए कहता है, हे यू शरारती लड़के, तुमने मेरे ऊपर पानी क्यों फेंका? लैनोंगची भी गुस्से में आता है और वो कहता है, मुझे ये मत कहो, तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम मुझे ये कह सको। तुम यहाँ पर किसी रिच हैंडसम मैन को अपने चार्म से फंसाने के लिए और फिर उसे लूटने के लिए यहाँ पर बैठे हो। वोविशन कहता है कि आप बकवास कर रहे हो, अपना गंदा मुंह बंद रखो। लैनोंगची ये सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, शट अप, हाँ क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? वोविशन कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मुझे तुम दोबारा कभी भी अपना ये एरोगेंट सेल्फ मत दिखाना। ये कहकर वोविशन वहाँ से चला जाता है। लैनोंगची वोविशन की तरफ एक बॉटल को फेंकते हुए चिल्लाते हुए कहता है, बास्टर्ड, मैं तुमसे निपट लूँगा। इसके बाद लैनोंगची भी ड्राइव करके वहाँ से चला जाता है। लैंचरन वोविशन के पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था और वो वोविशन को लैनोंगची के लिए पसंद करता है क्योंकि लैंचरन सोच रहा था कि सिर्फ वोविशन ही लैनोंगची के माइंड सेट को बदल सकता है। एक दिन लैंचरन वोविशन को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन वोविशन को उस दिन कुछ अच्छा फील नहीं होता। लैंचरन वोविशन को फ़ोन पर बताता है और वोविशन फ़ोन के दूसरे साइड से कहता है, सर मुझे आज कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकता हूँ। लैंचरन कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर हम किसी और दिन मिलेंगे। वोविशन कहता है, ओके। फिर वो फ़ोन को कट कर देता है। एक दिन ऐसे ही वोविशन अपने होटल से घर की तरफ आता है। वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसकी मुलाकात दोबारा उसी रूड और एरोगेंट लड़के से हुई थी। अचानक से ही उस लड़के के दोबारा मिलने की वजह से वोविशन खुश था। हालांकि वो लड़का रूड है, पर फिर भी वोविशन उसे पसंद करने लगा है। वोविशन बहुत बार उस लड़के को देखता है, लेकिन हर बार उनकी मुलाकात कभी भी अच्छी नहीं होती। वो दोनों जब भी मिलते हमेशा लड़ाई किया करते थे। ये सब कुछ सोचते ही वोविशन अपने हेड को शेक करता है और वो अपने घर में आता है। वो अपनी ग्रैंडमा को आवाज़ देता है, लेकिन वो कहीं भी उन्हें ढूंढ नहीं पाता। वोविशन बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है और वो अपनी ग्रैंडमा के रूम में आता है। वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है जब वो अपनी ग्रैंडमा को फ्लोर पर लेटा हुआ देखता है। उसकी ग्रैंडमा अनकॉन्शियसली ही फ्लोर पर लेटी हुई थी और उन्होंने अपने चेस्ट को पकड़ रखा था। वोविशन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जल्दी से अपने ग्रैंडमा को हॉस्पिटल में ले जाता है। डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे थे और वोविशन वेटिंग एरिया में इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ एक डॉक्टर आते हैं। वोविशन पूछता है, डॉक्टर मेरी ग्रैंडमा कैसी है? डॉक्टर कहते हैं, वो अभी खतरे से बाहर है। वोविशन पूछता है, अभी? इससे आपका क्या मतलब है? डॉक्टर कहता है, उनकी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें उनकी एंजियोप्लास्टी करनी होगी। वोविशन कहता है कि क्या? लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। डॉक्टर कहता है, आपको किसी भी तरह से पैसों का इंतज़ाम करना होगा, आपकी ग्रैंडमा की ज़िंदगी खतरे में है।
थोड़ी देर बाद वोविशन कहता है, ठीक है डॉक्टर, प्लीज़ आप एंजियोप्लास्टी शुरू कीजिए, मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। डॉक्टर कहता है, ओके। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वोविशन इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान के बारे में सोच सकता था जो कि उसकी मदद कर सकता था, और वो था लैंचरन। वोविशन के पास उससे हेल्प मांगने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वोविशन लैंचरन को फ़ोन करता है। 2 रिंग्स के बाद ही लैंचरन फ़ोन को रिसीव करता है। लैंचरन फ़ोन को पिक करते हुए कहता है, हेलो विंग, तुम कैसे हो? वोविशन फ़ोन के दूसरे साइड से कहता है, सर मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी ग्रैंड माँ। वोविशन की आवाज़ बीच में ही लड़खड़ा जाती है। लैंचरन पूछता है, क्या हुआ तुम्हारी ग्रैंड माँ को? वोविशन लैंचरन को सारी बातें बता देता है और वो उसे उस हॉस्पिटल का एड्रेस भी बता देता है जहाँ पर वो था। लैंचरन कहता है, डोंट वरी, मैं उतने पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा जितना कि तुम्हें ज़रूरत है, मैं वहाँ आ रहा हूँ। वोविशन कहता है, थैंक यू। इसके बाद वोविशन फ़ोन को कट कर देता है। उसकी आंखों में आंसू थे, वो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो ना रोए। थोड़ी देर बाद लैंचरन वोविशन के पास आता है और कहता है, विंग, मैंने एंजियोप्लास्टी के लिए पे कर दिया है, तुम्हारी ग्रैंड माँ बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वोविशन की आंखों से आंसू उसके चीक्स पर गिरता है। वोविशन कहता है, थैंक यू सो मच, आपने सच में मेरी बहुत मदद की है, मैं आपके इस एहसान को कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। मैं आपको रीपे करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं ये कैसे करूँगा। लैंचरन कहता है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। वोविशन नोट करता है। थोड़ी देर बाद वोविशन अपनी ग्रैंडमा के साथ अपने घर पर वापस आता है। लैंचरन भी उनके साथ था। वोविशन अपनी ग्रैंडमा को उनके बेड पर लेटा देता है। ग्रैंडमा कहती है, आइंग, मैं मास्टर लैन को तो थैंक यू बोलना भूल ही गई, मेरे लिए तुम उन्हें थैंक यू कह देना। वोविशन मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है ग्रैंडमा, अब आप लेट जाइए, मैं आपके लिए सूप बनाऊंगा। ग्रैंडमा कहती है, ठीक है। इसके बाद वोविशन अपनी ग्रैंडमा के रूम से बाहर आता है। लैंचरन घर को देख रहा था। वोविशन कहता है, सर प्लीज़ आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ बनाता हूँ। लैंचरन कहता है, नहीं थैंक यू, मुझे अभी कुछ भी खाने का मन नहीं है, मैं बस तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वोविशन कहता है, हाँ सर, मैं आपको सुन रहा हूँ। लैंचरन एक गहरी सांस लेते हुए पूछता है, क्या तुम मेरे एहसान को उतारना चाहते हो? वोविशन कहता है, बिल्कुल सर। लैंचरन कहता है, तुम्हें पैसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस मेरी एक विश को फुलफ़िल करनी है, क्या तुम करोगे? वोविशन कहता है, एक विश? श्योर, मैं करूँगा। तो आपकी क्या विश है? लैंचरन पूछता है, क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो कि तुम मेरी विश को कंप्लीट करोगे? थोड़ी देर बाद सोचने के बाद वोविशन कहता है, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं करूँगा। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ, आपकी वजह से ही मेरी ग्रैंड माँ मेरे साथ है, प्लीज़ आप अपने विश को मुझे बताइए। लैंचरन कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सन से शादी कर लो। वोविशन कहता है, क्या आपके सन से शादी कर लूँ? लैंचरन कहता है, हाँ तुमने सही सुना, सिर्फ तुम ही मेरे सन को बदल सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके माइंड सेट को बदल दो। वो गरीब लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, लेकिन इसकी एक वजह है। मैं उसे इस बात पर यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। वोविशन कहता है, मुझे आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका सन गरीबों से इतनी नफरत क्यों करता है? लैंचरन गहरी सांस लेते हुए कहता है, ये उसकी मदर की वजह से है। वोविशन कहता है, उसकी मदर? लैंचरन कहता है, हाँ, उसकी मदर एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मुझे उससे प्यार हो गया। वो बहुत ब्यूटीफुल थी। मैं हमेशा सीक्रेटली उसे फॉलो किया करता था। एक दिन जब मैं उसे फॉलो कर रहा था तो उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा ही एम्बैरेस्ड हो गया था। उसने मुझसे पूछा कि मैं उसे क्यों फॉलो कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मैंने अपने लव को उससे कन्फेस किया। उसने कहा कि उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं भी एग्री हो गया। थोड़े दिन बाद
उसने मुझे बताया कि वो तैयार है। उसने मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया। मैं खुश था और हमने डेटिंग शुरू कर दी। मेरे फादर ने हमें शादी करने की इजाज़त दे दी। 1 साल बाद हमने शादी कर ली। हम दोनों एक साथ खुश थे। एक दिन उसने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं बहुत खुश था। उसने एक बेबी बॉय को जन्म दिया। हमने उसका नाम लैनोंगची रखा। वो बहुत खुशी का दिन था। एक दिन उसने मुझे एक पेपर पर साइन करने के लिए कहा। मैं उस पर बहुत ज़्यादा यकीन करता था, इसलिए उन पेपर को चेक किए बिना ही मैंने उन पेपर पर साइन कर दिया। वो बहुत खुश हो गई। एक दिन वो मुझे कुछ बताए ही वहाँ से चली गई। उस वक्त लैनोंगची बस 2 साल का था। उसने मेरे लिए एक लेटर छोड़ा था। उसमें लिखा था कि मैं उसे ढूंढने की कोशिश ना करूं। वो वहाँ से अपने लवर के साथ बहुत दूर चली गई और वो कभी भी लौट कर नहीं आई। मुझे पता चला कि उसने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया था। उसके पास पहले से ही एक लवर था जिससे वो हमेशा सीक्रेटली मिलती थी। मैंने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया, इसलिए मुझे कभी भी उस पर कोई भी शक नहीं हुआ। हालांकि उसने मुझे उसे ढूंढने के लिए मना किया था, पर फिर भी मैंने अपनी वाइफ को हर जगह ढूंढा, पर वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। मुझे ये भी पता चला कि उस दिन जिन पेपर्स पे मैंने साइन किया था, उसमें से एक फ़ाइल मेरे हाफ प्रॉपर्टीज़ का भी था, जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने अपनी हाफ प्रॉपर्टीज़ अपनी वाइफ को दे दी है, और मैंने उस पेपर पर भी साइन कर दिया था। वो अपने साथ मेरी हाफ प्रॉपर्टीज़ भी लेकर चली गई थी। मैंने दोबारा शादी नहीं की। मैंने अपने वन एंड ओनली सन को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया, और अब मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने उसे इतना क्यों बिगाड़ा। उस दिन से आज तक वांग जी गरीब लोगों से नफरत करता है। वो सोचता है कि सभी गरीब लोग एक ही जैसे होते हैं। उसका माइंडसेट इसी बात से बन चुका है, यहाँ तक कि वो अपने मदर के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता। विंग, सिर्फ तुम मेरे सन को बदल सकते हो। मुझे तुम पर यकीन है। वो विशान बड़ी खामोशी के साथ इस सब कुछ सुन रहा था। वो विशान कहता है, मैं इस प्रपोज़ल से एग्री हूँ, लेकिन क्या आपका सन मुझसे शादी करने के लिए एग्री होगा? लैंचर्न पूछता है, सच में? क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? वो विशान नोट करते हुए कहता है, लैंचर्न कहता है, अब क्योंकि तुम एग्री हो चुके हो तो कोई परेशानी नहीं है। मैं अपने सन को एग्री करूँगा। वो विशान फिर से नोट करता है। लैंचर्न कहता है, थैंक यू। वो विशान लैंचर्न की तरफ देखकर मुस्कुराता है। लैंचर्न अपनी सीट पर से खड़ा होता है और वह कहता है, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। वांग जी ज़रूर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। वो विशान कहता है, थैंक यू, गुड नाइट। लैंचर्न कहता है, गुड नाइट। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बस एक फ़ोन करना। ये कहकर लैंचर्न वहाँ से चला जाता है। वो विशान शाय करते हुए कहता है, क्या मुझे सच में उस अमीर ज़ादे से शादी करनी होगी? वो विशान अपने हेड को शेक करता है और वो किचन में डिनर के लिए कुछ बनाने के लिए चला जाता है। अगले दिन लैंचर्न लैनोंगची को बुलाता है। थोड़ी देर बाद लैनोंगची वहाँ पर आता है और वो अपने डैड के पास बैठ जाता है। लैंचर्न कहता है, वांग जी, मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। लैनोंगची की आंखें चौड़ी हो जाती है और वो शॉकिंगली पूछता है, क्या डैड, क्या आप मेरे साथ किसी तरह का मजाक कर रहे हैं? लैंचर्न कहता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैंने तुम्हारी शादी वो विशान से फिक्स कर दी है। वो बहुत अच्छा लड़का है, वो हमेशा तुम्हें खुश रखेगा। लैनोंगची ये सुनते ही अपनी सीट पर से खड़ा होता है और गुस्से में कहता है, डैड, आप ऐसे कैसे एक अजनबी के साथ बिना मुझे बताए, बिना मेरे कंसर्न लिए, बिना मेरी राय जाने शादी फिक्स कर सकते हैं? डैड, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। लैनोंगची वहाँ से जाने वाला था, लेकिन लैंचर्न के कुछ कहने के बाद लैनोंगची वहीं पर रुक जाता है। लैंचर्न कहता है, वांग जी, अगर तुम उससे शादी करने के लिए एग्री नहीं होगे तो मैं तुम्हें हर चीज़ से बेदखल कर दूंगा और मैं तुमसे सब कुछ ले लूँगा। लैनोंगची आर्गुमेंट करते हुए कहता है, डैड, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? लैंचर्न कहता है, तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं। पहला कि क्या तुम वो विशान से शादी करना चाहते हो, और दूसरा कि क्या तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी
गरीबी में जीना चाहते हो। लियानोंगशी कहता है मैं दोनों ही मुश्किल है, मैं किसी को भी नहीं चुनना चाहता। लैनचरन कहता है ये डू और डाई गेम है, तुम्हें एक को चूज़ करना होगा। लियानोंगशी फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों को खींचता हुआ कहता है डैड मैं आप ऐसा क्यों चाहते हो? उफ, फाइन, मैं उस मिस्टर वी या जो भी उसका नाम है उससे शादी करूँगा। अब आप खुश हैं? लैनचरन मुस्कुराते हुए कहता है हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। लियानोंगशी अपने मुट्ठी को कसता हुआ अपने रूम में वापस आ जाता है और हमारा इस फैन फिक्शन का फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको फर्स्ट पार्ट जैसा भी लगे प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको फर्स्ट पार्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर सेंड कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।